welcome to my channel. In this tutorial we are going to discuss the insert query in database PHP, and this lecture will be delivered by Sapakar Bhatt. So let's start our topic. ठीक है जी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है कि जो हमने डेटाबेस बनाई है जिसका नाम है batch3_morning, उसके अंदर एक टेबल बनाना है। मैंने आपको बताया कि जितने ये आपके फॉर्म है ना उतने आपके टेबल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर जितने आपके एलिमेंट है, फॉर्म एलिमेंट, जैसे इसका नाम क्या है, बल्कि मैं इसको एक दफ़ा रेंडर कर देता हूँ। इस एलिमेंट का नाम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। जितने आपके फॉर्म एलिमेंट हो गए उस टेबल के वो डेटा मेंबर या डेटा एट्रीब्यूट बन जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको पहले काउंट कर लेता। अभी हमने काउंट किया बस 11 है, दोबारा से काउंट कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मेल और फीमेल एक ही फील्ड के अंदर आएगा, या तो मेल आएगा या फीमेल आएगा। ठीक है, तो जब भी आपने पहले काउंट कर ले कि आपके जो डेटा फील्ड या फॉर्म एलिमेंट है वो कितने हैं, और उससे एक ज़्यादा, ठीक है, वो क्या है, वो आपका आईडी होगा। ठीक है, जो यूनिक होगा, जिसकी बेस पे हम बाकी क्यूरी लगाएंगे डाटा को फेच करने के लिए। तो अगर हमारे पास फॉर्म एलिमेंट 11 है तो आप 12 जिनसे डेटा मेंबर बनाएंगे। अगर आपके पास 5 है तो 6 बनाएंगे। अगर आपके पास डेटा मेंबर 2 है तो 3 बनाएंगे। अगर डेटा मेंबर ही एक है तो आपने फिर भी 2 एट्रीब्यूट बनाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फॉर्म एलिमेंट 11 है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 12 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे इस फॉर्म का नाम आपने रखा है, फॉर एग्जाम्पल क्रिएट है, लेकिन काम आप क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन के नाम से एक टेबल का नाम बना देंगे कि भाई अब इस डेटाबेस के अंदर, इस टेबल के अंदर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला डेटा स्टोर करवा रहे हैं आप। ठीक है, तो आपने जब डेटाबेस बनानी है तो आपने क्या करना है, एक तो डेटाबेस आपने क्या कहते हैं न्यू किया था, उसके बाद डेटाबेस का नाम रखा था, ये देखिए batch3_morning। उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना दिया जिसका नाम रखा हमने स्टूडेंट अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसके बाद आपने उसके अंदर जो कॉलम डिफाइन कर दी है, जो डेटा एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए, वो कैसे डिफाइन किए कि जो आपके पास ग्राफिकली या यूज़र इंटरफेस में जितने आपके पास फॉर्म एलिमेंट थे, ठीक है, आपने उनको काउंट किया और उससे एक ज़्यादा, जिसका नाम हम एक आईडी होगी, उसको आप करके आपने क्या कर देना, आपने गो के बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे आप गो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र इंटरफेस मिल जाएगा जहाँ पर आप अपने फील्ड को असाइन कर सकते हो, फील्ड को नाम दे सकते हैं, डेटा एट्रीब्यूट को नाम दे सकते हैं। ठीक है जी, अब इसमें आपने अपने जो डेटाबेस के जो एट्रीब्यूट है हमेशा स्नेक केस, स्मॉल लेटर एंड स्नेक है, जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है जी, इसके बाद सर उधर फादर, तो अंडरस्कोर नहीं यूज किया हमने। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो आपके जो डेटाबेस के एट्रीब्यूट है ना, ठीक है, लाजमी नहीं है कि हमेशा जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर यूज़ किया होम एड्रेस, ठीक है जी, ये जैसे आपने यूज़ किया, लाजमी नहीं है कि ये वाले जो फॉर्म एट्रीब्यूट है और फॉर्म एलिमेंट के एट्रीब्यूट जो नेम के अंदर वेरिएबल दे रहे हैं और ये जो आपके डेटाबेस के नाम है हमेशा सेम हो। ठीक है, लेकिन आपको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, आपको रिकमेंड किया जाता है कि अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप जो यहाँ पर डेटाबेस के एट्रीब्यूट का नाम रखते हैं वही आप फॉर्म एलिमेंट के अंदर नाम रखें ताकि कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। ठीक है, तो अगर ये देखिए आपने फर्स्ट नेम रखा, जब आप store.php के अंदर देखें आप फर्स्ट नेम को गेट कर रहे हैं, लेकिन आप स्टोर किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं जिसका नाम है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है सर। ठीक है, तो ये इससे कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूज नहीं होना कि जो ये नाम है वही आपने डेटाबेस के रखने हैं, नहीं, बल्कि आप डेटाबेस के जो नाम है वो हमेशा स्नेक केस से रखें। ठीक है, तो अब आपके डिपेंड करता है कि आप क्या करें कि जो डेटाबेस के नाम है ना वही आप फॉर्म एलिमेंट के नाम रख लें, ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो कि जो मेरे डेटाबेस के नाम है वही मेरे फॉर्म एलिमेंट के, तो कन्फ्यूजन कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर मतलब आपको जिनसे है फोर्सफुली नहीं कहा जाता कि आपने जो नाम है वही रखने हैं। ठीक है, लेकिन आपने डेटाबेस के एट्रीब्यूट के नाम एक स्नेक केस में रखने, स्मॉल लेटर्स में रखने हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम। इसके अलावा और कौन से थे सर फर्स्ट नेम वाला फील्ड में आईडी आएगी पहले। यू आर राइट, थैंक यू। तो हमेशा आपकी जो फर्स्ट होता है वो आईडी होती है। ठीक है, जो हमने 12 एलिमेंट बनाया है। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपके पास फर्स्ट नेम, उसके बाद मुझे बताते जाओ, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद बताएं। हाँ जी, भूल जाते हो, लास्ट क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन नाम रख देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद
फ़ोन नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर है, या फ़ोन नंबर रख लेते हैं, फ़ोन अंडरस्कोर नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर उधर लिखा हुआ है सर। चलो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ वही आपने, अच्छा वो रख लो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने जो सा है डिफरेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद CNAC है, बी फॉर्म CNIC। या CNAC कर लेते हैं। उसके अलावा ईमेल, ईमेल, उसके अलावा होम एड्रेस, एड्रेस, इसके अलावा रिलीजन, रिलीजन और DOB, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और और लास्ट लास्ट जेंडर। जेंडर। ठीक है, ये आपने डेटा एट्रीब्यूट रख लिए। तो रिकमेंड किया जाता है कि आपने डेटा एट्रीब्यूट वो रखने हैं इधर जो आपके पास फॉर्म एलिमेंट में, चूंकि उस्मान आपने फॉर्म एलिमेंट में किसी कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया, इसलिए मैंने वो नाम नहीं रखे। ठीक है, लेकिन आपने कोशिश करनी सर है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट में स्नेक आपने केस, अंडरस्कोर, उधर कॉन्टैक्ट में आपने अंडरस्कोर यूज किया है, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर कहाँ पे, यहाँ पे। डेटा। हाँ हाँ, यस सर। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि आपने डेटाबेस के अंदर स्नेक केस की कोडिंग कन्वेंशन इस्तेमाल की। मैंने तो हर जगह ये अंडरस्कोर इस्तेमाल किए। ठीक है सर। ठीक है, और मैं आपको ये रिकमेंड करवा रहा हूँ कि आपने जब फॉर्म के एलिमेंट के एट्रीब्यूट के नाम रखने हैं, जैसे नेम है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट अंडरस्कोर नेम रखना था, ताकि हम डेटाबेस में भी वही नाम रखते जो कि हमारे पास फॉर्म के अंदर है। क्योंकि आपने कोडिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं की, इस वजह से मैंने ये वाले नाम नहीं रखे, अदरवाइज मैंने वही नाम रखने थे जो कि आपके फॉर्म के नाम है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपसे ये कि आपने यहाँ पर कोई कोडिंग कन्वेंशन या स्नेक केस इस्तेमाल नहीं किया, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमें एक और बात समझ आ गई कि लाजमी नहीं है कि जो आपके फॉर्म एलिमेंट है वही आपके डेटाबेस के एलिमेंट हो। आप डेटाबेस के एलिमेंट के नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो एट दी एंड तो वैल्यू रिट्रीव करनी ना वेरिएबल के अंदर से, तो वेरिएबल के नाम के अंदर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है टाइप। इनकी टाइप क्या रखनी, पहली तो हमें पता चल गई वो इंट है, इंटीजर टाइप है। फर्स्ट नेम तो हमारे पास देखिए डिफरेंट किस्म के टाइप है, जैसे वेरिएबल करैक्टर हैं, ठीक है, यानी कि आप स्ट्रिंग रख सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है स्ट्रिंग की फॉर्म में टेक्स्ट रख सकते हैं, डेट से रिलेटेड है, न्यूमेरिक इंटीजर से हैं, ठीक है, तो हम इसमें वेरिएबल करैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम स्ट्रिंग रखवा सकते हैं। और इसके अंदर आप फर्स्ट नेम ज़्यादातर कितने लेटर्स का हो सकता है, 20 लेटर्स बहुत है एक नाम में, 20 करैक्टर बहुत हैं। ठीक है, 20 कर लें। 20 करैक्टर कर लेते हैं। लास्ट नेम में भी हम इसको हम वेरिएबल करैक्टर कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं 20 करैक्टर, इसमें भी बहुत है। फादर नेम भी एक नाम है, तो हम इसको भी 20 करैक्टर दे देते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, MSc जितने भी, इसको भी हम 20 करैक्टर दे देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, उसको भी वेरिएबल करैक्टर कर लेते हैं, ताकि अगर प्लस का साइन आता है, अंडरस्कोर का साइन या माइनस का साइन आता है, और एक फ़ोन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 14 करैक्टर का होता है, ठीक है, हम इसको 15 करैक्टर दे देते हैं। 20 भी कर सकती है। इसी तरह से आप काउंट कर ले CNAC का नंबर, उतने करैक्टर दे दे, लेकिन अभी के लिए चले मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने उतने काउंट करें ताकि वैलिडेशन सर हम दूसरी साइड पे फ्रंट एंड पे भी जाके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आपको डेटाबेस में भी तो बतानी है कि आप इसमें जिनसे ज़्यादा वैल्यू तो नहीं रख सकते ना, ताकि आपकी जो डेटा है वो सही तरह से जिनसे कम से कम वैल्यूज़ में स्टोर हो सके। अच्छा जी, इसके बाद ईमेल है, ईमेल को भी वेरिएबल करैक्टर कर लें, ईमेल को भी 20 करैक्टर। एड्रेस चूँकि ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको आप 50 करैक्टर बल्कि 100 करैक्टर का कर लें। रिलीजियन में मुस्लिम या नॉन मुस्लिम आ रहा है, तो मुस्लिम के अंदर कितने करैक्टर आते हैं, MUSLIM, और नॉन मुस्लिम में और NONMUSLIM, मतलब 9 हो गए, और 2 स्पेस के हो गए, यानी कि 12, 9 2 11 11 12, यानी कि हम 15 कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ है, वो तो आपके पास आएगी डेट ही, आप डेट करते हैं। इसी तरह से आपके पास जेंडर है, ठीक है जी, जेंडर के अंदर आप इसको भी वेरिएबल करैक्टर ही करते हैं, क्योंकि कभी वो मेल लिखेगा फीमेल लिखेगा तो वो भी करैक्टर है, तो इसको आप 5 करैक्टर, MALE 4 वो हो गए, FEMALE 6 करैक्टर, आप इसको 7 करैक्टर तक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर यूज़र एंटर नहीं करता कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्म है ना, वो जस्ट सबमिट कर देता है, इसके अंदर तो कुछ वैल्यू नहीं आई। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर क्या स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो नन का मतलब है कि अगर तो आप नन नहीं, अगर आपने नन कर किया हुआ है, तब आपको फोर्स करेगा कि इसके अंदर तो वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, एरर दे देगा।
ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप नल कर देते हैं किसी वैल्यू को, जैसे आईडी को तो नल नहीं कर सकते, इसके अलावा आप बाकी वैल्यूज़ को अगर नल करते हैं, इसका मतलब है कि अगर यूज़र किसी एंट्री को फिल नहीं करता, सबमिट पे क्लिक कर देता है, तो उसकी जगह नल स्टोर हो जाएगा। नल का मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी, ठीक है सर उधर से हम इसके अलावा हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, जो आईडी जो हमारे पास जो यूनिक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, एक प्राइमरी की साइन, मतलब इसको पहले हम ऑटो इंक्रीमेंट, ए स्टैंड फॉर ऑटो इंक्रीमेंट, ये ऑटो इंक्रीमेंट में हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने ऑटो इंक्रीमेंट में क्लिक किया, देखिए उसको प्राइमरी की मिल गई है, ठीक है जी। इसमें प्राइमरी की ये यूनिक है, इंडेक्स है, फुल टेक्स्ट है, ये सारी कीज़ हैं। तो जो प्राइमरी की होती है, यूनिक प्राइमरी की का मतलब है कि ये इस जो सा टेबल के अंदर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बिल्कुल यूनिक है, रिपीट नहीं हो सकता। इस जैसा इसके अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे अगर हम 1 रखते हैं तो 1 दोबारा नहीं आ सकती, ठीक है, रिपीट नहीं हो सकती। और जब हमने कोई क्यूरी लगानी पड़ेगी, किसी डेटा को सर्च करना पड़ेगा, तो हम इस आईडी की, क्योंकि ये यूनिक होगी, ठीक है, और जो न्यूमेरिक है, तो हम इसको इजीली इसकी बेस पे हम सर्च कर सकते हैं। तो आपने अपने डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल बनाएंगे, उसमें एक जो पहली एट्रीब्यूट होगा हमेशा आईडी होगा, उसको आपने एक तो ऑटो इंक्रीमेंट करना है और आपने उसको प्राइमरी की रख देना है, ठीक है सर एक और चीज जी जी बोले बोले बोले। तो जैसे ही आपने यहाँ पर प्राइमरी कर दिया है, प्राइमरी की कर दिया, इसके अलावा आपने यहाँ पर कोई चीज़ नहीं छेड़नी, ठीक है। देन आपने यहाँ पर सेव के बटन को क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जी आपके पास ये उतने उनसे डाटा एट्रीब्यूट बन जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया और उसकी डेटा टाइप बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप ब्रोज पे क्लिक करके उसके अंदर डेटा देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने कोई डेटा स्टोर नहीं करवाया हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कोई डेटा नहीं, ये स्ट्रक्चर है जो आपको बता रहा है कि इसकी क्या डेटा टाइप है, कोई डिफ़ॉल्ट है या नल है या क्या चीज़ है। आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने इसके स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, इसके अंदर डेटा एट्रीब्यूट या कोई लेंथ उसकी ज़्यादा लिखनी है या डेटा टाइप चेंज करनी है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये फेज़ भी हमारा कंप्लीट हो गया कि जिसके अंदर हमने ये किया है कि एक डेटाबेस बना लिया और उसके अंदर एक टेबल भी बना लिया, ठीक है। तो ये PHP माई एडमिन ये आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से आप इजीली डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप डेटाबेस कोडिंग के थ्रू या प्रोग्रामिंग के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये बता रहा है कि क्रिएट DB, कि आपने डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। अगर ये आप कोड देखें तो ये आपकी डेटाबेस को क्रिएट करने का कोड है, ठीक है। तो बजाय उसके कि हम इस कोड को देखें, हमने डायरेक्ट PHP या PHP माई एडमिन या ग्राफिकल इस एप्लीकेशन को हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं डेटाबेस के बाद क्रिएट टेबल, ये कोड के थ्रू टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं इंसर्ट टेबल। डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने की क्या क्यूरी है, ठीक है। तो ये कोड तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वाला यहाँ तक, और इससे पहले ये सारा डेटाबेस हमारे पास ऑलरेडी बना हो। अब हमने जो कोड कॉपी करना वो क्या है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसने SQL के नाम से डिक्लेयर किया, एक मीनिंगफुल बनाया है और उसके अंदर एक क्यूरी लगा रहा है, ठीक है। और वो क्यूरी लगाने के बाद आपके पास ये जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एग्जीक्यूट करवा रहा है, एक एग्जीक्यूट का फंक्शन है, उसके अंदर ये क्यूरी पास कर रहा है कि भी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर तो आपका आउटपुट अगर कोई एरर नहीं आता तो एको करवा देगा भी आपका जो डेटाबेस में जो डेटा है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, अदरवाइज वो आपके पास जो एक्सेप्शन होगी वो हैंडल कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा आधे से ज़्यादा तो काम हुआ हुआ है कि हमने यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन बना लिया, ठीक है। ये अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अभी हमारे पास ये वाला काम हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हुए हैं कि जो डेटा आ रहा है हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम में, ठीक है। फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये वाला काम करने के बजाय कि इको हम करवाने की बजाय हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नाम है SQL या कोई भी नाम आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर एक क्यूरी है, क्यूरी का नाम क्या है, इंसर्ट, ठीक है, इनटू, ठीक है। एक सेकंड में भी एक दफ़ा सिंटैक्स देख लूँ तो उसके बाद, हाँ जी ठीक हो गया, ठीक सर हो गया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने डबल कोट्स लगाने हैं, सेमीकोलन लगाने हैं, ठीक हो गया। डबल कोट्स के अंदर आपने अपनी सारी क्यूरी लिखनी है। वो क्यूरी का नाम क्या है, आप कैपिटल में इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू, ठीक है, स्पेस, स्पेस के बाद आपने जिस टेबल में आप क्यूरी इंसर्ट करवाना चाहते हैं, अब टेबल का नाम क्या है, वो टेबल का नाम आपने ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टेबल का नाम ये देखिए जी, उस टेबल का नाम है जी स्टूडेंट अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। जिस टेबल में आप डेटा फीड करवाना चाहते हैं आपने उस टेबल का नाम लिखना है। लेट्स सी मेरे पास स्टूडेंट का नाम, टेबल का नाम क्या है, STUDENT, स्टूडेंट अंडरस्कोर REGISTRATI रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपने इंसर्ट इनटू, ये क्यूरी है, इंसर्ट इनटू है, ठीक है।
उसके बाद किस टेबल में इंसर्ट करवाना है, स्टूडेंट स्टेशन। उसके बाद देखिए जी आपने ये स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद आपने वैल्यूज लिखना है, अगेंस्ट स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है। अगर आपने कोई जो फॉर्म के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपने डेटाबेस के एट्रीब्यूट में स्टोर करवानी है, उसके लिए सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपने डबल कोट्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंसर्ट इनटू का कीवर्ड लिखना है, ये कीवर्ड है। उसके बाद आपका टेबल नेम आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, फिर आपने एक वैल्यू का कीवर्ड लिखना है कि भाई ये जो डेटाबेस की एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है, वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, किस वैल्यू के अंदर स्टोर करानी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपकी डेटाबेस की होगी। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये वाली वैल्यू लिखनी है, ये वाले डेटा एट्रीब्यूट लिखने हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यूज के अंदर कीवर्ड आएंगे या जो वेरिएबल आएंगे वो आपके ये आपके कौन से होंगे, ये वाले वेरिएबल्स होंगे जो आपने फॉर्म से गेट किए हुए, ठीक है। तो बजाय उसके कि मैं मेरे पास कोई मिस्टेक हो, मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से रख लेता हूँ, और जो डेटाबेस के वेरिएबल होते हैं वो मैं इस तरह से रख लेता हूँ, ताकि मैं कोई मिस्टेक ना करूँ, ताकि मेरे पास जो भी वैल्यू आ रही है जो डेटाबेस के नाम के डेटाबेस के एट्रीब्यूट है वही लिखूँ, ठीक है। आपने डेटाबेस के एट्रीब्यूट आईडी के अलावा, क्योंकि आईडी तो आपकी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको आप स्टोर ना भी करें, 1 2 3 4 5 होना है। आईडी के अलावा आपके पास पहला एट्रीब्यूट नाम क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, वो वाला एट्रीब्यूट ये देखिए जी, ये देखो, आप इसी को कॉपी कर, मतलब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। ये कॉपी कंट्रोल सी करें, इसको कंट्रोल सी करें और यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर लें, ताकि आपका लिखने में भी मिस्टेक ना हो। क्योंकि ये इस तरह के एरर यहाँ पे आ जाते हैं कि भी एरर जो मतलब डेटा वैल्यू में पेस्ट ही नहीं हो रही है। देखिए लास्ट नेम, इसी तरीके से आपके पास फादर नेम, सॉरी इसको कंट्रोल सी करना था और कोमा लगाना है, कोमा लगाने के बाद फादर नेम, ठीक है जी। इस तरह से क्वालिफिकेशन कंट्रोल सी किया, ठीक है जी, ये किया, ठीक है। आप नाम भी रख सकते हैं, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर कोमा CNIC कोमा ईमेल कोमा, ठीक है, एड्रेस A डबल देखा नहीं, ये देखिए मेरे से मिस्टेक हुई है, ADD होता है, मैंने AD लिख लिया, देखिए यहाँ पे मैं ADD कर रहा हूँ। अभी के लिए मैं AD कर रहा हूँ, लेकिन आपने एड्रेस ADD करना है, ठीक है। और उसके बाद आप सर वो चेंज भी हो सकती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो आपने खुद करना है। RELIGN रिलीजियन कोमा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कोमा, उसके बाद जेंडर, ठीक है जी। मेरे पास ये जो डाटा एट्रीब्यूट है ये मेरे पास फुल हो गया है। अब बजाय उसके कि मैं दोबारा से इसको स्मॉल विंडो में करूँ, मैं अब इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आप फर्स्ट नेम जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है, अब आप फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कोमा $, लास्ट अंडरस्कोर नेम कोमा $, फादर नेम आ रहा है ना उसके बाद, हाँ फादर नेम कोमा $, लास्ट। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम लास्ट क्वालिफिकेशन है, मेरे पास जो डेटाबेस में वो क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आपने अपने जो वेरिएबल नाम है वही रखने हैं, इसको आप क्वालिफिकेशन नहीं कर देना, जो वेरिएबल से वैल्यू आ रही है वही रखनी है, ठीक है। उसके बाद $, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद $, CNIC, उसके बाद कोमा $, ईमेल, उसके बाद $, होम, ये देखिए होम एड्रेस करना है ना कि एड्रेस, ठीक है। होम एड्रेस कोमा $, डेट ऑफ बर्थ कोमा $, जेंडर, ठीक है जी। ये आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। स्टोर करवाने के बाद आपने जो कनेक्शन का वेरिएबल कौन सा है, ये वाला, ये आपका ये कोड आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन के वेरिएबल को आपने यहाँ पर पेस्ट किया, कनेक्शन के साथ एक आपने एरो की लगाया और एक फंक्शन है EXEC, ठीक है, एग्जीक्यूट का फंक्शन कॉल किया, $SQL लिखा एंड सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल हुआ है, उस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया। अगर तो एग्जीक्यूट होने के बाद अगर तो वो बिल्कुल ठीक हुई क्यूरी, ठीक है, तो वो उसने क्या आउटपुट दे देनी, लेट्स सी हम वो भी देख लेते हैं। वो देखिए जी आपका जो कनेक्शन लगा दिया, उसके बाद इको करवा देना है, जस्ट आपने इको करवा देना है। इसको हम बाद में देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम रीडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम सर इसमें ये जो हाइफन और ग्रेटर देन का साइन है कनेक्शन के बाद, ये किस लिए यूज होता है? कौन सा, ये वाला, ये कनेक्शन वेरी मच जी सर। ये देखो ये ऑब्जेक्ट का ना, ये कनेक्शन एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर या किसी फंक्शन को कॉल करते हैं ना, कि ये इसके इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, आपने क्लासेस पढ़ी है? यस सर। हाँ, क्लासेस के अंदर आप फंक्शन बनाते हैं ना, मेथड्स, तो Yes, sir. इसमें ऑब्जेक्ट के किसी क्लास के फंक्शन को कॉल करना, तो अब आप ये एरो की लगाते हैं, ठीक है, ताकि उस फंक्शन को कॉल कर सके जो कि उस क्यूरी को, ये ना, ये जो पीडीओ की क्लास के अंदर, ये पीडीओ की क्लास है, ये उसका ये क्या है, ये आपका क्या है, इसको क्या बोलते हैं,
मुझे अब याद नहीं आ रहा उसका नाम, खैर ये भी एक तरह का फंक्शन ही है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ है पीडीओ की क्लास के अंदर, एक फंक्शन कॉल हुआ है जिसका नाम है एग्जीक्यूट फंक्शन, और इसके अंदर वर्किंग रखी हुई है कि आपने किस तरह से इंसर्ट करवाना है। तो वो कहता है कि आपने इस एग्जीक्यूट के अंदर ना वो क्यूरी पास कर दे जिसको आपने इंसर्ट करवाना, बाकी मेरा काम है, ठीक है। तो वो जगह वो हमने क्यूरी पास कर दी, अब उसके बाद इको करवा दिया न्यू रिकॉर्ड, ठीक है जी। ये इको करने के बाद अब ये देखिए जी हमारे पास कैच 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 कैच, ये देखिए यहाँ पर वो दोबारा से आ रहा है ना हमारे पास। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब हम ये कॉन्फ़िगरेशन ना अभी हम ये नहीं करते यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पर लिखने लगा कमेंट्स, ठीक है। ये कमेंट्स हो गया। अब ये पहले वैल्यू हमने गेट कर ली सारी, ठीक है। अभी तो हमें डेटाबेस की ना पहले वैल्यू गेट कर लेते हैं, उसके बाद डेटाबेस को कनेक्ट करना है। अब ये वाला जो कोड उठाता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो क्यूरी है ना आपकी, ये एसक्यूएल वाली क्यूरी, ठीक है जी, और एक कनेक्शन बनाया है, इसको आप Ctrl+X कर दें, ये कनेक्शन बन गया। कनेक्टेड सक्सेसफुली की बजाय हम यहाँ पर एक क्यूरी लगा देते हैं, ये वाली, ठीक है जी। अब चूँकि ये PHP का ऑलरेडी हुआ हुआ कोड और हमें अब ये PHP दोबारा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये वाला काम सही हो गया कि हमने वो जितनी भी वैल्यू है वो गेट कर ली, ठीक है, और उसके बाद वो सारी चीज़ें ट्राई का फंक्शन लगाया, वो कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के बाद ये क्यूरी हमने पास कर दी, क्यूरी बनाने के बाद हमने ये जो दो वेरिएबल है जिसके अंदर वो एग्जीक्यूशन वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है और ये कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। अब देखते हैं कि एरर तो नहीं है कोई, ठीक है जी। ये हमने इंसर्ट इंटू की क्यूरी भी लगा ली और ये सारी वैल्यूज़ भी पास कर दी। सर ये जो ट्राई वाला है, ये अब हम अपने जो से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमारे पास है ये वाला, इसमें हम डेटा फिल करेंगे, ठीक है जी। डेटा फिल कर रहे हैं हम, ठीक है। आपके पास डिफरेंट किस्म के ना फॉर्म फिलर भी मिलते हैं जो डुप्लीकेट फॉर्म फिल करवा देते हैं, आपको एंट्री नहीं करनी पड़ती, ठीक है। लेट्स सी अभी तो जो चले ये हमने फिल कर दिया है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट में देखें ना एरर आ गया, सबमिट में एरर आ रहा है कि लाइन नंबर में अनएक्सपेक्टेड है दिस, ये वाला, और लाइन नंबर कौन सी 17, ठीक है जी, लाइन नंबर। और सर ये एरर तो ट्राई कैच के बगैर भी डिस्प्ले करता है। चले कोई मसला नहीं है, एरर तो देख लें पहले। लाइन नंबर 17 में एरर आ रहा है। अच्छा देखिए जी ऑलरेडी एक PHP दिया हुआ था तो हमने यहाँ पर नहीं दिया। अभी तो ट्राई कैश में तो गया ही नहीं है ना भाई मेरे, समझ आ रही है। वो PHP का बता रहा था ना, ये PHP 2 लगे हुए, अभी तो इस सर्वर तक तो आया ही नहीं है ना, अभी तो लाइन नंबर यहाँ तक गया हुआ। ठीक है सर। अच्छा जी, अगेन हम दोबारा से रीसबमिट करते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड इंडेक्स जेंडर, उसको जेंडर नहीं मिला, उसको लास्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिला, ठीक है जी, और डेटाबेस कह रहा है सिलेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सारे कौन से हैं, ये ट्राई कैच के हैं। लाइन नंबर 14 में एरर कह रहा है। आपने देखिए जेंडर वाला काम सही किया कि नहीं किया। जेंडर में वेरिएबल का नाम क्या रखा आपने, यार आपने बिल्कुल चेंज नहीं किया हुआ। हाँ, आपने नेम के अंदर मेल रखा हुआ है, इसके अंदर भी मेल रखा हुआ है, ये देख रहे हैं। इसके अंदर आपको मैंने बताया था जेंडर करे ना, और इसके अंदर वैल्यू आप दे दे मेल की, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी जेंडर करना है और इसको वैल्यू दे दे फीमेल की, ठीक है। अब ये वाला हमारा ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमें वो क्या कहता है, ये सर्वर नेम कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इसको सेव किया, एक सेकेंड। और उसके बाद कहता है कि लास्ट क्वालिफिकेशन, अनडिफाइंड लास्ट क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन उसको वेरिएबल ही नहीं मिला, ये वाला वेरिएबल ही नहीं मिला। ये इस वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ भैया आपने, यही रखा हुआ है ना, यही रखा हुआ है। हाँ लास्ट क्वालिफिकेशन, एक सेकेंड अभी पता चल जाएगा। लास्ट क्वालिफिकेशन ये है और ये है, ये दो जगह तो बिल्कुल ठीक है यार, उसको नहीं मिला। और ये लास्ट क्वालिफिकेशन जो वेरिएबल है ये क्वालिफिकेशन में स्टोर हो भी रहा है कि नहीं। इधर क्वालिफिकेशन हमने बनाया कॉन्टैक्ट नंबर एंड ये क्वालिफिकेशन, ठीक है। लाइन नंबर लास्ट क्वालिफिकेशन उसको कहाँ पे नहीं मिला, लाइन नंबर 27 पे, 27 ये वाली है। कोमा तो हमने लगाया हुआ ऑलरेडी, फादर नेम अंडरस्कोर कोमा लगाए हुए हैं। अच्छा उसके अलावा उसको क्या चीज़ें नहीं मिली, सर उसके जो अलावा ऊपर आपने लास्ट लाइन नंबर क्वालिफिकेशन लिखा है उसमें हाइफन नहीं यूज किया।
हाँ यू आर राइट, ये वाला वेरिएबल है ना, वेरिएबल तो ये था ना, हाँ, और हमने उसमें वो वाला लिखा है, यू आर राइट। तो इसका मतलब ये वाला एरर भी हमने रिमूव करवा दिया। अब उसके बाद वो कहता है कनेक्शन फेल्ड, वो कनेक्शन ही नहीं बना पाया, कनेक्शन फेल्ड आ गया। इनवैलिड कैटालॉग नेम, कैटालॉग नेम कौन सा इसको मिल रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, डेटाबेस ही नहीं सिलेक्टेड हुई। ठीक है, तो एक सेकेंड, डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए मैं बताऊँ क्या करता हूँ। अभी ना हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो पासवर्ड यहाँ तक है ना, इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ये, और उसके बाद ये जो डेटाबेस बना रहा है batch3_morning किया, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन तक हम देख लेते हैं कनेक्शन चला भी है कि नहीं चला। ठीक है, कनेक्शन के एट्रीब्यूट के बाद ना यहाँ पर हम इको करवाते हैं, ठीक है, और लिखते हैं कनेक्शन सक्सेस। ठीक है, SUCCESS। अच्छा, आपके पास ना PHP का फंक्शन होता है जिसका नाम है डाई फंक्शन। डाई फंक्शन क्या करता है कि आपके जो भी कोड होता है वो जिस डाई तक चलाता है उसके बाद बाकियों को इग्नोर कर देता है, और मैं नहीं चाह रहा कि ये क्यूरी वगैरह चलाए। ठीक है, तो जस्ट वो डाई तक चलेगा कि वो बता देगा कनेक्शन फेल है कि नहीं है। ठीक है, अब लेट्स सी, मैं अगेन इसको रेंडर करवाता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब कनेक्शन तो सक्सेस हो गया था। इट्स मीन कि हमारी किसी एरर आ रहा है किसी क्यूरी में। ठीक है जी, क्यूरी हम देख लेते हैं कि क्यूरी में क्या एरर है। एक दफ़ा हमने जो पहले एरर सारे रिमूव किए हैं, हम दोबारा से, एक सेकेंड मैं इसको रीलोड दोबारा कर लेता हूँ, वैल्यू भी मैं अगेन रख लेता हूँ, और अब देखते हैं क्या एरर देता है। ठीक है जी, इसको हमने मेल, ठीक है जी, ओके। जेंडर, अच्छा उसको वेरिएबल ही नहीं मिल रहे, क्यों? क्योंकि हमने वो तो कमेंट्स किए हुए थे ना, और कनेक्शन उसको अभी भी नहीं मिला। इसको मैं, एक सेकेंड, इसको तो मैं करता हूँ दिस। ठीक है जी, कनेक्शन के लिए डीबी भी दे दिया मैंने उसको, यूज़र नेम भी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया, ट्राई कैश भी लगा दिया, तो उसको कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा। सेट एट्रीब्यूट भी कर दिया, स्टूडेंट स्टेशन भी कर दिया, डेटाबेस का नाम दिया हुआ ना मैंने, batch3_morning दिया हुआ है। अगेन 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 अगेन। ठीक है, इनवैलिड कैटालॉग नेम, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। जी 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 जी, एक सेकेंड मैं इसको, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देखिए कीडी तो प्रिंट करवा रहा है, वैल्यूज अली हसन, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और सर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में हाइफन का साइन नहीं? हाँ है ना यार, ये देखो ना। ठीक है जी, ठीक है सर। और नो डेटा, इनवैलिड कैटालॉग नंबर। ठीक है, तो इनवैलिड कैटालॉग नंबर को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एरर इन लारा कैस्ट, ये देखें ना, ये कुछ बता रहा है। दो आंसर्स मिले हुए हैं, न्यू वीडियो का कनेक्शन है, और वो सारी चीज़ें। ठीक है, डीबी नेम दे रहा है, और डीबी नेम देखे वो सर्वर होस्ट, खैर हमारा तो वैसे भी नॉर्मल हो जाना चाहिए। उसको डीबी नेम अगर हम उसकी तरह रखें जो जैसे उसने रखा हुआ है, बल्कि ये देखें डीबी नेम $डीबी नेम, ये देख रहे हैं डीबी नेम आ रहा है, इसकी तरह करके देखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि उसको डेटा बेस नहीं मिल रही ना हमारी, ये यहाँ पर ना, ये देखिए जैसे देखें ना, होस्ट का उसने बताया सर्वर नेम है, इसी तरह से डीबी नेम भी तो बताना चाहिए ना कि डेटाबेस है। ये मुझे लगता है एरर है हमारा। ठीक है, और डीबी कौन सी हमारे पास, ये वाला है, ये वाला वेरिएबल, ये अब ठीक हो जाएगा। तो लेट्स सी अगेन इसको। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है, यू हैव एन एरर इन द मैनुअल दैट डिस्क्राइब नियर @yahoo.com जोहर टाउन। ठीक है, वहाँ पे कोई एरर आ रहा है। वो मुझे लगता है कि हमारा वो डेटाबेस उसको मिल गई है, बस एरर मुझे लगता है कोमा नहीं लगाया शायद, जहाँ पे ईमेल है, ईमेल के बाद कोमा लगाया हुआ तो है। ठीक है, लाइन नंबर कौन सी है, ये देखिए ना, ये 2000, ये भी आ रहा है, मेल भी आ रहा है, और यूज़ नियर @yahoo.com, @yahoo.com ईमेल। सर सीएनएसी के पास भी नहीं लगाया हुआ, CNSC के बाद CNSC नहीं लगाया हुआ, CNSC सर जो ये वेरिएबल नीचे वैल्यूज में वेरिएबल दिए हैं वो सिंगल कोटेशन में लिखें। वो भी हम कर लेते हैं, लेकिन देखिए CNSC में लगाया तो है, यहाँ पर भी देखिए लगाया हुआ है, यहाँ पे नहीं लगाया सर हुआ, लास्ट में ये डॉलर साइन के ये नहीं साथ। लगाया हुआ, ये देखें ये नहीं लगाया हुआ।
ठीक है, वो तो सिंटैक्स है ना, वो अगर तो एरर आया तो बता देगा, अदरवाइज हम नॉर्मल भी लिख सकते हैं। वो बताता है कि सिंटैक्स आपका ठीक नहीं है। ठीक है, लेट्स सी, मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम सिंगल कोड भी लगा के देख लेंगे। वो तो सिंटैक्स को बता रहा है ना कि आपने सिंटैक्स में ऐसा करना है, बाकी जो डेटाबेस है वो हमारी सही होनी चाहिए। मेल आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब सिंटैक्स वायलेशन बता रहा है, सेव किया तो है मैंने, नियर यूज दिस, ये किया तो है सेव। लास्ट क्वालिफिकेशन कॉन्टैक्ट नंबर कॉमा CNAC कॉमा ईमेल कॉमा $साइन एड्रेस होम और डेटाबेस, और ये आ गया। ठीक है, इसको क्यों वो कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम सिंगल कोड लगा के देख लेंगे। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं, लेट्स से हम यहीं तक कर लेते हैं। अच्छा जी, फादर ने अच्छा सारा रिक्वायर्ड किया हुआ आपने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जी अभी भी कोई वॉयलेशन कह रहा है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता वो सिंगल कोड का इशू होगा, क्योंकि वो अगर सिंगल कोड का था वो शुरू वाला नाम ही नहीं गेट करता। उसको मसला आ रहा है @gmail.com और कोमा उसने लगा दिया है। ईमेल क्या दे रही है हम। ठीक है, एक सेकंड, ईमेल ये वाली है ना, इसके साथ हम सिंगल कोड लगा लेते हैं। नहीं, नहीं मानता। स्टूडेंट स्टेशन ठीक है, फर्स्ट नेम ठीक है, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पर चले हम लगा लेते हैं सिंगल कोड। उसके बाद ना मुझे एक सेकंड और भी कुछ करना पड़ेगा, सिंगल कोड के साथ डॉट डॉट भी लगाने पड़ेगा। खैर, इसको देखते हैं। ठीक है जी, सिंगल कोड भी लगा दिया। सेव एक सेकंड में कर लूँ। ईमेल में ईमेल दिया हुआ ना आपने, टाइप क्या रखी हुई, ईमेल रखी हुई। ठीक है, नाम क्या है, ईमेल, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है, देखिए अब डिफरेंट एरर, इंसर्ट वैल्यू लाइट डज नॉट मैच कॉलम लिस्ट, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। वो कह रहा है कॉलम ज़्यादा है, आपकी वैल्यू कम है। फर्स्ट नेम मैच करता है अली के साथ, ठीक है, हसन, लास्ट नेम, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन देखो मैच ही नहीं कर रहा, बल्कि नहीं, फादर नेम है। ठीक है, फादर नेम के साथ, क्वालिफिकेशन के साथ मैच कर गया, कॉन्टैक्ट नंबर उसके साथ मैच हो गया, CNAC नंबर ये मैच हो गया, ईमेल bakar@gmail.com हो गया, एड्रेस ADRESS एड्रेस से उनसे है, जौहर टाउन आ गया। रिलीजियन में आ गया जी, रिलीजियन में मुस्लिम, मुस्लिम तो लिखा ही नहीं। देखिए रिलीजियन में कुछ नहीं आ रहा, रिलीजियन में कुछ नहीं आ रहा। रिलीजियन हमने वेरिएबल दिया यहाँ पे, नहीं दिया। मेरे साथ लगता है आप लोग भी सोए हुए हैं। हाँ, वो कहाँ पे आना चाहिए था, जहाँ पर हमारे पास ईमेल के बाद आना चाहिए, ईमेल के बाद यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, RELIGION। ठीक है, रिलीजन का वेरिएबल है ना यहाँ पे, ये देखें ना, ये यस वेरिएबल, सर। बट ये देखें मैच नहीं किया इसके साथ, RELIGION। इसको कंट्रोल C कर लेते हैं, और रिलीजन ये इधर आकर कंट्रोल V कर लेते हैं। ठीक है जी, अब वो देखिए वो सारे हमें बताता भी रहता है कि कहाँ पर क्या चीज़ मिस कर रहे हैं आप लोग। लेट्स सी, कॉलम नॉट फाउंड, अननोन कॉलम इस्लाम, उसको मिला क्यों नहीं रिलीजन। सर रिलीजन भी सिंगल कोटेशन में लिखा है। नहीं 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 नहीं,
अब सारों के दिमाग चल रहे हैं, देखो ठीक है जी। अभी भी उसको मैच नहीं हुआ। हाँ, इस्लाम अब उसको मैच हो गया है। इस्लाम देखो जाए तो रिलीजन का ना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आती, डेट ऑफ बर्थ नहीं आई, डेट ऑफ बर्थ का वेरिएबल भी मिसिंग है। रिलीजन के बाद डेट ऑफ बर्थ, वो क्या हो रहा है बेसिकली, आगे डेट ऑफ पीछे हो गए बर्थ और वेरिएबल। जेंडर को डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को हमने एक ही कोटेशन में लिखा हुआ है, ओ अलग। देखा ना, ये कितने इश्यूज आते हैं। अब ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। जितने एरर्स आएंगे उससे आप चीज़ें सीखोगे कि किस तरह का सिंटैक्स हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। ये देखें, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम डेटाबेस में आएंगे ना, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, ये देखिए जी आपका एक डेटाबेस स्टोर हो गया, देख रहे हैं। यस सर। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हमारे जितने एरर्स थे वो रिमूव हो गए, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तो ये हमने स्टोर डॉट php में दिखा रहे हैं कि सक्सेसफुली हो गया है। ये एक तरह का हमारी बैकएंड फाइल है, ये तो हमने डिस्प्ले भी नहीं करवानी। ये जैसे ही सेव होगा ना, हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे अपने व्यू डॉट php के अंदर, जहाँ पे सारा रिकॉर्ड शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जस्ट हमें ये देखना है कि क्या आउटपुट आ रही है, ठीक है जी। अब हम इसमें कर लेते हैं जी, असलम कर लेते हैं, खान कर लेते हैं, ठीक है जी, और हैदर कर लेते हैं, लास्ट क्वालिफिकेशन BScs कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है जी, बे फॉर्म नंबर, ईमेल मेरी aslam@gmail.com, ठीक है जी, मॉडल, ये भी मसला नहीं है बेसिकली, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ में हम कोई भी डेट सेलेक्ट करके मेल करके, ये देखिए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। वापस अपनी डेटाबेस में आते हैं एंड ब्राउज पे क्लिक किया, ये देखिए जी हमारे पास 2 रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। तो अभी हमारा जस्ट फेज 1 कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हमने डेटा को इंसर्ट करना सीखा है, डेटा को। सर इसमें जी एक और क्वेश्चन, जब जब हम डाटा इंसर्ट कर लेते हैं तो प्राइमरी की लगी होती है, अगर हम डिलीट कर देते हैं कोई रो, हाँ यानी हाँ कि फर्स्ट रो डिलीट कर देते हैं और सेकंड का दे रहा होता है ऑप्शन, तो इसका सीक्वेंस खराब हो जाता है, तो ये हाँ, कैसे? वो भी हम सीखेंगे आगे सर चल के। वो भी हमारे पास एक होता है कोड जिसमें हम सीक्वेंस बरकरार रख लेते हैं, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम ज़रा इंसर्ट के बाद फैच करना सीखें, फिर व्यू के अंदर फाइल डेटा ले आएँ, फिर हम डिलीट करेंगे, सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा, फिर हम देखेंगे इसका सीक्वेंस कैसे बरकरार रख सकते हैं। अभी ये है ठीक कि है सर। आप लोगों ने इंसर्ट की क्यूरी सीख ली है। आई थिंक मेरे ख्याल से आज यस के लिए इतना ही बहुत है, ताकि आप लोग इंसर्ट देखें। मुझे भी कितना टाइम लग गया आप लोगों के साथ ही।